दोस्तों, युद्ध के 1304 दिन हो गए हैं रूस और यूक्रेन के बीच। इस दौरान आईडीएफ का मेजर ग्राउंड अटैक गाजा सिटी में जारी है और साथ साथ जनसंहार भी जारी है। जितने भी बिल्डिंग नज़र आ रहे हैं वहाँ पे, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो स्कूल हो या ह्यूमैनिटेरियन एड्स का हो, भोजन के लिए केंद्र बना हो या हॉस्पिटल हो, उसे बर्बाद कर रहा है। दुनिया के अधिकांश देश और जनता इसका जबरदस्त विरोध कर रही है, लेकिन इसका प्रमुख समर्थक अमेरिका और अरब कंट्रीज के कुछ देश अंदर ही अंदर इजराइल के इस जनसंहार का साथ दे रहे हैं। इस बीच ट्रंप ने इस अटैक का, यानी गाजा सिटी के ऊपर जो असॉल्ट हो रहा है, उसका समर्थन करते हुए कहा है कि इससे शायद जो भी बंधक हमास के अंदर हैं वो छूट जाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि शायद वो 20-25 या 30 से अधिक नहीं बचे हैं। यह एक मात्र मुखौटा है, असली मुद्दा है पूरे गाजा स्ट्रिप पर कब्जा करना। दुनिया में बहुत सारे आंदोलन हो रहे हैं पैलेस्टीन के समर्थन में भी। हालांकि फ्रांस में एक जबरदस्त आंदोलन खड़ा हो गया है। 18 सितंबर को 1,75,000 से अधिक जनता सड़क पे थी, जिसमें वर्कर्स, टीचर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, फार्मासिस्ट्स, ट्रांसपोर्ट वर्कर्स भी थे। और इनका नारा है ब्लॉक एवरीथिंग, यानी कुछ भी चलने नहीं देंगे। इसके बाद के आंदोलन में 10 लाख से अधिक लोग सड़कों पर थे। इनको दबाने के लिए मैक्रोन सरकार पूरी कोशिश कर रही है। 80,000 से अधिक पुलिस आ गए हैं, संभवतः सेना भी बुलाए। लेकिन आंदोलन का लक्ष्य अभी तक केवल अपनी मांगों की पूर्ति के लिए है, जो कि इनके ऊपर वेलफेयर का जो भी मेजर्स था उसकी कटौती हो रही है, बजट कट हो रहा है, ऑस्टेरिटी हो रही है। 44 बिलियन यूरो का जो 2026 तक पूरा करने की कोशिश है, क्योंकि डेफिसिट बजट 5 से 6% तक पहुंच गया है। लेकिन जनता का अभी भी प्रमुख मांग यह नहीं है कि इस पूंजीवादी व्यवस्था को ध्वस्त कर समाजवादी व्यवस्था लाएं। अब चलिए रूस यूक्रेन के युद्ध की तरफ चलते हैं। एस्टोनिया ने कहा है कि रूस के 3 MiG-31 एस्टोनिया के एयर स्पेस में 12 मिनट से अधिक तक थे, जबकि इस सब का बहाना लेते हुए पोलैंड ने, जिसके अंदर तथाकथित रूप से रूसी ड्रोन्स आए थे, जो कि अब मजाक बन चुका है क्योंकि कोई भी उनके पास इसका सबूत नहीं पेश हुआ। लेकिन पोलैंड के प्रधानमंत्री का कहना है कि फ्रांस के न्यूक्लियर वेपन्स को डिप्लॉय करना चाहिए पोलैंड में, ताकि रूस इनकी तरफ नज़र ना उठा सके। जनता को सोचना चाहिए कि विदेशी ताकतें फौजें आ रही हैं तो तुम क्या बहुत स्वतंत्र हो पाओगे? और उसके पैसे खर्च तुम्ही को करना है। दक्षिणी युद्ध क्षेत्र यानी जापोरिजिया में रूसी सैनिकों ने नोवो इवानोव्का पर कब्जा कर लिया है तथा वो वोवचा रिवर के तट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जो निप्रो बॉर्डर पे है। रूसी सैनिकों ने बेरेज़ोव पर भी पूरी तरह कब्जा कर लिया और पुल्तावका की तरफ बढ़ रहे हैं। पोक्रोवस क्षेत्र में वह नोवो निकोलेवका की तरफ बढ़ रहे हैं तथा यहाँ भी उन्होंने एक एस्टाब्लिशमेंट मुरावका पर कब्जा कर लिया है। अभी पोक्रोवस की जहाँ तक बात है वो 2 भागों में बंट चुका है। वहाँ रेलवे स्टेशन के दक्षिण और दूसरी तरफ रूसी सैनिक सिटी के पश्चिम और पूर्व दोनों दिशा में बढ़ रहे हैं। तोरेस चासिवार सिविर क्षेत्र में रूसी सैनिक ओलेक्सांद्रो शुल्तीनो की तरफ बढ़ रहे हैं तथा पूरी कोशिश इनकी यही है कि कॉन्स्टांटिनिवका की तरफ बढ़े। सिविर से सटे हुए सेरेब्रियांकी या सेरेब्रियांस्की फॉरेस्ट्री पर रूसी सैनिकों का पूरी तरह कब्जा हो गया है। नॉर्थ ईस्ट यूक्रेन यानी खार्किव के पूर्व दिशा में आते हैं लाइमान क्षेत्र में रूसी सैनिकों का ऑफेंसिव ऑपरेशन शांद्रिहोलोव के अंदर उत्तरी दिशा में चल रहा है। तकरीबन 2 किलोमीटर यह ग्रेक्यूका की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ इनका लड़ाई जारी है। जारिकने और उसके इर्द गिर्द क्षेत्र में कोलोड्याजी जिस पर इनका कब्जा है, वहाँ से स्टाउकी की तरफ 800 मीटर बढ़े हैं। याम्पिल में भी इनका कंट्रोल जोन बढ़ रहा है। वोवचांस्क और सूबी क्षेत्र में लड़ाई जारी है
और हल्के हल्के रूप से रूसी सैनिक वोल्चांस्क के पूर्व और पश्चिम दोनों दिशा में बढ़ रहे हैं, जबकि सूबी में कोई खास बढ़त अभी नहीं मिला है। इंटरडिक्शन मिशंस में आने के पहले बताऊं कि आईएसडब्ल्यू ने कहा है कि रूसी सैनिक जापोरिजिया के पूर्व क्षेत्र में, नोवोपावलिवका यानी निप्रो क्षेत्र में, कॉन्स्टांटिनिवका और द्रुस्किवका क्षेत्र में तथा लाइमान में आगे बढ़े हैं। इंटरडिक्शन मिशंस बहुत ज़बरदस्त है दोनों तरफ से। रूस हर नए के नए रिकॉर्ड बना रहा है, यूक्रेन की तरफ से यह प्रक्रिया जारी है। कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर, जिनमें सबसे पहला है शी और ट्रंप के बीच में 2 घंटे से अधिक टेलीफोन पर बातें हुई, मुख्य रूप से ट्रेड, टैरिफ, टिकटॉक और यूक्रेन युद्ध के ऊपर चर्चा हुआ, जबकि पैलेस्टीन के ऊपर संभवतः कुछ भी बातें नहीं हुई। आश्चर्यजनक रूप से चीनी नेताओं ने अमेरिकी मदद की सराहना की है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में था, जो कि बिल्कुल झूठ है। धन्यवाद।